Hey guys, I welcome you all in my YouTube channel Learn with Leena Ma'am. Learn from Leena Ma'am. Please dear students subscribe my channel before starting my session. Now I will teach you preposition. Prepositions third type. I have already uploaded the videos. There I have given two types of prepositions. This is the last type of preposition, that is preposition of movement and directions. Movement यानी आपको पता है movement और डायरेक्शन यानी भी पता है क्या होता है. सो प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट एंड डायरेक्शन हैविंग द फोर preposition across, into, along, towards. So when we will use the across, and what is the use of that preposition across? Okay, so it is used to show a movement from one place to another place of पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर प्लेस. ये क्या शो करता है अक्रॉस? कोई एक ऐसी मूवमेंट जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उस प्लेस में जा रहे हो, तब हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. For example, the soldiers went across the forest to get a clear view of enemy's camp. Okay, soldiers कहाँ गए? फॉरेस्ट में एक कोने से दूसरे कोने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गए. क्यों गए? एनिमीज, दुश्मनों का कैंप का क्लियर व्यू मिलना चाहिए, इसीलिए गए. समझ में आया? अक्रॉस का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब जाना होता है, बट एक प्लेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, बट वो पॉइंट कहाँ का होना चाहिए? दैट पर्टिकुलर प्लेस एक ही रहेगी. उस प्लेस में जंगल एक ही होता है, बट जंगल में से बहुत बड़ा होता है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए. ओके, नाउ into what are the uses of into? Prepositions. It is used to show a movement from a point to the another point, to enter the another point, and which is enclosed area, whether it is half or fully. into कब यूज होगा? जब कोई मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई हो और वो दूसरे पॉइंट में जा रहे हो, और वो जो भी दूसरा पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? फुल्ली एनक्लोज्ड और हाफ क्लोज्ड. फुल्ली एनक्लोज्ड और हाफ क्लोज्ड, पूरा पैक या आधा पैक. ऐसी अगर एरिया में कोई पर्सन एंटर कर रहा हो, उस समय हम इनटू का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, in a hurry Meena entered into the wrong building. In a hurry Meena entered into the wrong building. हरी means जल्दबाजी में मीना ने कहा एंटर किया? रॉन्ग बिल्डिंग में एंटर किया. मीना एंटर्ड इन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एंटर कर रही है, मोमेंट है, एक्शन है, इसीलिए इनटू आएगा. सो मीना एंटर्ड इनटू रॉन्ग बिल्डिंग. व्हेन देयर इज अ एक्शन we will use the into preposition. When there is no action we will use the in preposition. Okay, I have already taught you the in preposition. in कब यूज होगा? जब बैग में जैसे बुक रखी, the book in the bag, the book is in the bag. बुक कहाँ है? बैग के अंदर है. बट in का भी मतलब होता है अंदर, into का भी मतलब होता है अंदर, बट दोनों में फर्क है. कैसे? कोई पर्सन अगर कोई क्लास में एंटर कर रहा है, कोई रूम में एंटर कर रहा है, तो वो चलते हुए जा रहा है, मीन्स एक्शन हो रही है. जब भी एक्शन हो रही होती है तब इनटू लिखेंगे. ओके, जब विदाउट एक्शन, द बुक इज इन द बैग, बुक कॉन्स्टेंटली बैग में है. क्या वो मूवमेंट कर रही है? चलती हुई जा रही है? नॉट एट ऑल. दैट्स व्हाई वी विल यूज द इन preposition over there. Okay, so let us see the another preposition, that is along. It is used to show a movement is parallel to the another place. It is used to show a movement from one place to the parallel to the another place. एक ऐसी मूवमेंट जो एक प्लेस से स्टार्ट हो रही है और पैरेलली अनदर प्लेस तक पैरेलली जाएगी. ओके, जैसे कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो सीधे जाएगा वही रास्ते से सीधे. फॉर एग्जाम्पल,
सीधे आओ, वहां से यहाँ सीधे आओ, मैं तुम्हारे तरफ आ रही हूँ। ओके, सो मैं क्या बोलूंगी, गो स्ट्रेट, come along the Lord Ganesha temple, come along the Lord Ganesha temple, I am coming towards you. Okay, I am coming towards you. Go straight, सीधे जाओ, come along the Lord Ganesha temple, Lord Ganesha temple के तरफ आओ, मैं तुम्हारे तरफ आ रही हूँ, I am coming towards you. Understood? So यहाँ पे along भी यूज हुआ है और towards भी यूज हुआ है. So towards कहाँ यूज होगा? Towards is used to show the direction to specified place. Okay? Towards is used to show a movement for specified direction, means एक particular direction में अगर movement show करना है तब towards का यूज होगा. अब towards का यूज कैसे होगा? जैसे example, teacher said to the students, take out your homework copy for checking. I am coming towards you. मैं तुम्हारे तरफ आ रही हूँ चेकिंग करने के लिए. टीचर बोलती है ऐसे, बोलती है मैं तुम्हारे तरफ आ रही हूँ नोटबुक चेक करने के लिए, कॉपी निकाल के रखो, बोलती है. यस, सो टुवर्ड्स का मतलब है तुम उस ओर आना, तुम्हारी तरफ आना या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाना. ओके, I am coming towards you. Stop there. I am coming towards you. वहीं रुको, मैं तुम्हारे तरफ आ रही हूँ. So this is all about the preposition of movement and directions. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and watch up to the end. Thank you so much.